Assalamu alaikum class 7. Let's start with number 2, Valiant Victor. Now Valiant Victor was a man. He used to live in India and he was very small, skinny and everyone laughed at him. बहुत ही पतला दुबला सा था और सब उस पर बहुत हंसते थे. ये कभी कभार उस पर होता था अपसेट, लेकिन and he would get angry sometimes. लेकिन उसका कहना था कि मैं बेशक स्किनी हूँ लेकिन मेरे अंदर एक टाइगर जैसी करेज है. सो क्लास एंड और वो जब वो ऐसी बात कहता तो लोग उस पर और हंसते और उन्होंने इसका निक नेम रख दिया वेलियंट विक्टर. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेलियंट? इट मीन्स ब्रेव एंड विक्टर वॉज हिज नेम. सो दे स्टार्टेड कॉलिंग हिम वेलियंट विक्टर जहाँ से भी वो गुजरता. एक दिन अपने घर बैठा हुआ था व्हेन फ्लाइज वर इरिटेटिंग हिम. मक्खियाँ उसको बहुत तंग कर रही थी. इसने फटाफट वाइपर लेके उनको मारना शुरू कर दिया और सिर्फ इतनी सी एक्ट इतनी सी बात के पीछे ही स्टार्टेड थिंकिंग हिमसेल्फ टू बी वेरी ब्रेव. और टाउन में उसने जगह जगह कहना शुरू कर दिया आई एम द ब्रेवेस्ट मैन इन द टाउन. मेरी तो क्या ही बात है. जब ये लोग सुनते तो वो और ज़्यादा हंसते. सो he said no, I will go further in some other area and try my luck. मैं अपनी और जगह आजमाऊँगा. So he went through many towns and villages until he came to a place where the local farmers were very upset due to an elephant. वहाँ पर एक एलिफेंट था, a huge elephant, जिसने उनको सबको बहुत तंग किया हुआ था और उसने लोगों को अटैक भी बहुत किया था, बहुत से फार्मर्स को. So what he did, he claimed that he will take care of the elephant. सारे लोग बहुत हंसे कि ये कैसी बात कर रहा है, लेकिन they were ready to try anything. So what happened? Without any taking weapon, कोई weapon भी नहीं लिया और उसने लोगों से कहा कि ठीक है आप चले जाएं अपने घरों में and I will take care of that elephant. Now when that elephant came roaring after him, जब वो उसके पीछे पीछे आया एलिफेंट तो उसको एहसास हुआ कि ये मैं क्या कर बैठा. He was such a huge animal. तो लेकिन लकीली वो दो जो ट्रीज़ थी उनके दरमियान से गुज़रा. एलिफेंट भी पीछा करते हुए वहाँ से गुज़रा and he was jammed between those two trees and in this way he caught the elephant. और वो सब लोग उसकी तारीफ़ करना शुरू हो गए and they offered him to live with them. मगर उसने स्टिल कहा no, I want to try my luck somewhere else. आगे चला गया. आगे जाके देखता है कि एक और विलेज है जहाँ पर टाइगर ने बहुत काम ख़राब किया हुआ था. तो उधर भी लोगों ने उसको कहा कि ही क्लेम्ड डोंट वरी आई विल टेक केयर ऑफ द टाइगर. उसने क्या किया कि लोगों को कहा कि ठीक है आप लोग जाएं एंड आई विल सी द टाइगर माई सेल्फ. सो व्हाट हैपेंड व्हेन द टाइगर वॉज फॉलोइंग हिम रनिंग आफ्टर हिम, ही गॉट अननर्व्ड. वो परेशान हो गया. हालांकि इसको सबक हासिल हुआ था, उससे मालूम होना चाहिए था कि वो इस काबिल नहीं है, लेकिन बस उसने कहा कि नहीं मैंने अपने आप को प्रूव करना है. जैसे कहते हैं ना लोग बोस्टिंग करने की आदत होती है, ये भी उनमें से था. जब वो आगे के भाग रहा था तो टाइगर भी छलांगे मारता हुआ जा रहा था. एकदम से टाइगर ने जब छलांग मारी तो लकीली एक ब्रांच थी ट्री की नोकीली सी, वो उसको लग गई एंड ही वॉज अनकॉन्शियस. वो बेहोश हो गया. इससे पहले कि उसको होश आती टाइगर को, व्हाट डिड द वेलियंट विक्टर डू? ही टाइड द टाइगर and in this way once again he became the hero. So it was only by luck. बस किस्मत ने इसका साथ दिया, मगर वो इस काबिल था नहीं वैसे. So class, this was the whole story. Now let's come to the question answers. Number 1, write a description of the valiant victor. Now you can find this in your book, right class? Number 2, what would make everyone laugh at him? लोग किस बात पर हंसते थे? They would laugh at him about his stature, about his skinny body. Number 3, what made Valiant Victor feel sure that he was the bravest man in the whole town? वो किस बात पर इतना एतराता था? One day Victor was sitting in his house when flies buzzed over his head. एक दिन बैठा हुआ था कि जब मक्खियाँ उसके सर पर मंडला रही थी. He was so irritated. वो इतना irritate हुआ that he killed many of them. उसने बहुत सारी मार दी. This made him feel sure that he was the bravest man in the town. और इतनी सी बात पर वो अपने आप को हीरो समझने लग गया. Now class number 4, how did Valiant Victor deal with the savage elephant single-handedly? Now you can find this in your book. Number 7 आप देख लीजिए.
राइट अबाउट द 2 ओकेजन्स, वो कौन से 2 ऐसे मौके थे व्हेन वेलिएंट विक्टर फेल्ट अननर्व्ड, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा घबरा गया था. फर्स्टली कब, when Valiant Victor felt unnerved when the elephant was following him, जब elephant उसको follow कर रहा था with great speed, बहुत तेज़ी से. and secondly when tiger was following him, जब tiger उसको follow कर रहा था. दोनों जो हैं wild animals हैं और इनसे बचना कोई आसान काम नहीं है. now class come to synonyms. part B. Valiant means bold, brave. Victor means master, beater. Convince का मतलब है convert, satisfy. Plague means curse. रोग का मतलब है अ वर्थलेस पर्सन. स्नैप इसे कहते हैं फोटो. ठीक है. डिजर्ट, टू लीव. वेंचर मीन्स रिस्क. हेल, शावर. मेक ऑफ विथ, स्टील करना या फिर टेक कर लेना, चोरी कर लेना. लॉन्च मीन्स टू स्टार्ट. नाउ यू हैव टू मेक sentences of these words also of your own, not from the book. Now class, let's come to part D. We have to use hardly. ठीक है. and what does hardly means? hardly means almost not. अब यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट आपको दिया हुआ करके, नंबर फर्स्ट है he could not believe his eyes when he saw the giant man. ना आपने जो नॉट है, जो नेगेटिविटी है, वो आपने उड़ा दी नहीं है और उस जगह आपने हार्डली यूज़ करना है. ही कुड हार्डली बिलीव हिज आइज़. नंबर 2, आई कैन नॉट कीप माई आइज़ ओपन, मैं अपनी आँखें खोल नहीं सकता. इसका हम जो दूसरा तरीका होगा लिखने का वो होगा ही कैन हार्डली कीप हिज आइज़ ओपन. सो क्लास, ये 2 तरीके होते हैं, बात एक ही है, दोनों का मतलब एक ही, सिर्फ अल्फाज थोड़े से मुख्तलिफ हो गए हैं. ठीक है. नंबर 3, ही वॉज सो इल ही कुड नॉट स्पीक. ही वॉज सो इल ही कुड हार्डली स्पीक. सो क्लास, यू कैन डू द अदर एज वेल. नाउ क्लास, लेट्स कम टू द होमवर्क साइड. नाउ you have to make sentences of these words. Number 2, you have to do this and make, you have to fill the blanks with the prepositions, right? Part C, and underline the adjectives. What are adjectives? You know very well. These are the any quality of a noun is called an adjective. This is part E. So this was all about your lesson. Thank you.